चाइना ये वो देश है जिसकी फितरत में धोखा है। इसे आप अंतरराष्ट्रीय भूमाफिया भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका असली काम दूसरे देशों की जमीनों पर जबरन कब्जा करना है। वैसे कब्जे के मामले में चीन की नीयत पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जमीन ही नहीं समंदर पर भी अपनी निगाहें गड़ाने से पीछे नहीं हटता है। इसका ताजा उदाहरण है दक्षिण चीन सागर, जहां ये अपना अधिकार जमा रहा है। समंदर में जमीन तो नहीं है, लेकिन इसने बड़ी चालाकी से पहले वहां कृत्रिम द्वीप बनाए और फिर उस पर कब्जा कर लिया। इससे दक्षिणी चीन सागर के आसपास मौजूद देशों से इसका झगड़ा चलता ही रहता है। कुछ इसी तरह की चालाकी चाइना भारत के साथ भी कर रहा है। पहले जबरन भारतीय सीमा में घुसा और अब वहां कब्जा जमाकर बैठ गया है। बाकी दुनिया पर कब्जा करना और उन पर नजर रखना तो चीन की आदत में शुमार है, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब चीन अपने ही देश के नागरिकों पर पैनी नजर रखने की सोचता है। दोस्तों, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन सच है, चीन अपने देश के नागरिकों पर नजर रखने के लिए एक अभियान चला रहा है। दरअसल चीन दुनिया का सबसे बड़ा सर्विलांस स्टेट है। चप्पे चप्पे पर लगे सीसीटीवी जो हर चलते फिरते आदमी की हिस्ट्री खंगाल सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले स्मार्ट चश्मे पहनकर घूमते पुलिस अधिकारी जो जिस पर नजर डालें उसका पूरा ब्यौरा देख लें। मगर चीन के सर्विलांस सिस्टम की हद इतनी ही नहीं है। वो पिछले 3 सालों से अपने यहाँ लोगों के ब्लड सैंपल जमा कर रहा है। इन सैंपल्स की मदद से चाइना की पुलिस ने एक बहुत बड़ा डीएनए डेटाबेस बना लिया है। चाइनीज पुलिस का कहना है कि उसका ये डेटाबेस अपराधियों को पकड़ने के लिए बनाया जा रहा है। उनका ये भी दावा है कि सारे सैंपल्स लोगों की सहमति से लिए गए हैं। हालांकि अपने नागरिकों का डेटा जमा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन चीन इसकी आड़ में अपने देश में मौजूद एक खास वर्ग को निशाना बना रहा है, जिसको वो पहले से ही तमाम बंदिशों में रखता है। चीन जुटा रहा 70 करोड़ लोगों का डीएनए सैंपल। चीन की सरकार चुनी हुई सरकार नहीं है, वो वहां की जनता पर थोपी गई सरकार है। इसीलिए उसे बाहर की दुनिया से तो निपटना ही है, साथ ही अपने यहाँ अपने शासन की वैधता भी बनाए रखनी है, वो भी सिस्टम को बिना लोकतांत्रिक बनाए। चीन में लोगों को कुछ भी करने की छूट नहीं है। मसलन चीन में इंटरनेट को भी फिल्टर किया जाता है। फेसबुक और ट्विटर नहीं चलता, वहां आप गूगल इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये सब चीन की उन कोशिशों का हिस्सा है जिसके तहत वो बाहर की जानकारियां और लोकतंत्र समर्थक लहर अपने नागरिकों तक नहीं पहुंचने देता। उन्हें सिर्फ वही पता चलता है जो उनकी सरकार उन्हें बताना चाहती है। यही वजह है कि तियानानमेन स्क्वायर नरसंहार के बारे में चीन की मौजूदा पीढ़ी कुछ भी नहीं जानती। इसके साथ ही चीन अपने हर नागरिक पर नजर रखता है। इसके लिए उसने 2017 में जेनेटिक मैपिंग का एक अभियान शुरू किया था। इसके लिए वो करीब 70 करोड़ लोगों का ब्लड सैंपल ले रहा है और इसकी मदद से ये ब्लड सैंपल एकत्रित किए जा रहे हैं। इसे चीन की सरकार के वहां के लोगों पर अपनी पैनी नजर रखने के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस काम में अमेरिकी कंपनी थर्मो फिशर उसकी मदद कर रही है। इसी कंपनी ने इसकी मैपिंग और टेस्टिंग में काम आने वाली किट तैयार की है और इसको चीन को बेचा है। ये किट पूरी तरह से चीन की जरूरतों को देखते हुए तैयार की गई है। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के ताजा अध्ययन के मुताबिक चीन साल 2017 से ही खून के नमूने इकट्ठा कर रहा है ताकि डीएनए का एक डेटाबेस तैयार किया जा सके। इस डेटाबेस के जरिए अब चीनी प्रशासन किसी व्यक्ति के खून, लार या अन्य जेनेटिक चीजों का इस्तेमाल करके उसके किसी रिश्तेदार को ट्रैक कर सकेगी। अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही चीनी पुलिस अब इस डेटाबेस के जरिए अल्पसंख्यकों और वांछित समूहों को निशाना बना रही है। इसके अलावा चीनी प्रशासन पूरे देश में अत्याधुनिक कैमरे, चेहरे को पहचानने वाली तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही है। पुलिस का कहना है कि उन्हें अपराधियों को पकड़ने के लिए इस डेटाबेस की जरूरत है और डीएनए लेते समय दानदाता से उसकी सहमति ली जाती है। चीन में कई अधिकारियों और देश के बाहर मौजूद मानवाधिकार समूहों ने चेतावनी दी है कि नेशनल डेटाबेस नागरिकों की निजता के अधिकार का उल्लंघन है। अब चीन में आम आदमी के पास इसे रोकने का कोई अधिकार तो नहीं है, क्योंकि चीन ने अधिकार दिए ही नहीं है। इसलिए अब इस पूरे अभियान का चीन में भी विरोध तेज हो गया है। दरअसल इस अभियान के तहत चीन में मौजूद अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। चीन लगातार उइगर मुसलमानों के ऊपर
कई तरह से अत्याचार कर रहा है। बीते कुछ सालों में चीन की सरकार ने इन लोगों पर शिकंजा कड़ा कर दिया है। कई जगहों पर उनके धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया गया और हजारों की तादाद में इन लोगों को विभिन्न आरोपों में जेल में बंद कर दिया गया है। यही वजह है कि कुछ मानवाधिकार संगठन आशंका जता रहे हैं कि इससे लोगों की निजता खतरे में पड़ेगी और ये एक खास वर्ग के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकेगा। इन्हें डर है कि इसकी मदद से इन लोगों को झूठे आरोपों में भी फंसाया जा सकता है। इतना ही नहीं, तिब्बत पर कब्जा कर रखा है और अक्सर फ्री तिब्बत को लेकर चीन में तिब्बती मूल के लोग प्रदर्शन करते रहते हैं। इस डेटाबेस से अब इन प्रदर्शनकारियों पर नजर रखी जा सकेगी। 2008 में चीन में हुए तिब्बत को लेकर हिंसक प्रदर्शन के बाद चीन सचेत हो गया है। भविष्य में इस तरह की बगावत ना हो, इसके लिए चीन ने तिब्बत की निगरानी बढ़ा दी। सैकड़ों सीसीटीवी लगवाए, पूरे तिब्बत को छोटे छोटे ग्रिड्स में बांट दिया। हर ग्रिड में लोगों पर नजर रखने के लिए 6 से 7 खास लोगों की ड्यूटी लगाई। उस ग्रिड में रहने वाले बूढ़े रिटायर हो चुके लोगों को दिन भर सड़क पर आते जाते लोगों की निगरानी का काम सौंपा गया। इसके अलावा स्वयं सेवक जमा किए गए। अब चीन इस तरह के आंदोलनों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सैंपल जमा करवा रहा है, ताकि एक झटके में ही आंदोलन करने वालों को उनके रिश्तेदारों समेत धर दबोचा जाए, जिससे भविष्य में इस तरह का आंदोलन ना हो। क्या जेनेटिक मैपिंग से अपराध रोकेगा चीन? न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक चीन द्वारा इस कंपनी से ये किट खरीदने की सिर्फ यही वजह नहीं है, बल्कि चीन के डॉक्टर इसकी मदद से जानलेवा वायरस की स्क्रीनिंग भी कर सकेंगे। इस कंपनी ने डीएनए इक्विपमेंट्स कई दूसरे देशों की पुलिस को भी बेचे हैं। पुलिस का कहना है कि जेनेटिक मैपिंग से उन्हें अपराध कम करने और अपराधियों की धरपकड़ में मदद मिलेगी। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि चीन इस तकनीक का इस्तेमाल देश में रहने वाले उइगर मुसलमान, तिब्बती मूल के अल्पसंख्यकों और कुछ खास समूहों को ट्रैक करने के लिए करने वाला है। हालांकि सच यही है कि इस डेटाबेस को बनाने का मकसद सिर्फ अल्पसंख्यकों और तिब्बती मूल के लोगों को निशाना बनाना ही है। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट का कहना है कि चीन ने सैंपल लेने में बच्चों को भी नहीं छोड़ा। पुलिस की टीमों ने स्कूल जाकर बच्चों के भी सैंपल इकट्ठा किए। चीन ने अपने ही देश के लोगों पर नजर रखने के लिए पहले ही देश भर में कैमरे, फेशियल रिकॉग्निशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ऐसा नेटवर्क तैयार किया है जिससे लोगों को आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस डेटाबेस का इस्तेमाल अपराधियों को पकड़ने में किया जा रहा है। वहीं चीन के कुछ अधिकारी और चीन के बाहर के मानवाधिकार संगठन आशंका जता रहे हैं कि इससे लोगों की निजता खतरे में पड़ेगी। हालांकि चीन को इससे फर्क नहीं पड़ता, वो बस सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा देना चाहता है, फिर चाहे वो देश के बाहर से उठे या फिर देश के अंदर से।